हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज मैं बात करूंगी आने वाले इलेक्शंस की और ये जानना चाहती हूँ कि क्या नवाज शरीफ वाकई वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तय पा चुका है या कोई नया ट्विस्ट आया कहानी में। इसके अलावा अभी हाल ही में होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के, जी मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, जो पीटीआई के हाल ही में इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, लगता है वो इलेक्शंस नहीं बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन है। जी क्यों क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली को इलेक्ट नहीं, डायरेक्ट सेलेक्ट किया गया है। और हामिद खान की अगर बात की जाए तो दबे दबे लफ्ज़ों में उन्होंने पीटीआई के वकला पर इतनी तनकीद की है कि उनकी बातों से महसूस होता है शायद उनका भी कहीं दिली दिल में, उनकी भी दिली दिल में ना ये ख्वाहिश थी कि उनको बनाया जाता। और पता नहीं ये क्या चल रहा है, इतना ड्रामा क्यों? मतलब अगर आपने गौहर अली को ही सिलेक्ट करना था तो फिर ये इतना ड्रामा, ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये क्या माजरा है? ऑब्वियसली मैं जानूंगी हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे हैं या नहीं? आप क्या चाहती हैं? मैं तो न्यूट्रल हूँ। लगता नहीं है। मैं तो न्यूट्रल हूँ, आप मेरी ओपिनियन मत लीजिए, आप बताइए। न्यूट्रल कभी न्यूट्रल नहीं रहे तो आप कैसे न्यूट्रल हो सकती हैं? देखिए मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं बताता हूँ आपको। देखें, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आज़म नहीं बन रहे। ये मैं चले आपको ठीक बताता है, थैंक यू हूँ। नहीं बन फॉर रहे। ब्रेकिंग आउट दिस नहीं न्यूज। बन रहे। इसलिए कि आ, जिस तरह वो आए और इस कदर उन्होंने गारंटी मांगी और इस कदर जो है ना केसों का फौरी जो है वो सलूशन और बरियत और ये तमाम मामला तय ज़रूर उन्होंने किए। और मगर जब वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, उसके बाद कुछ केसेस में उनको बरी भी किया गया। जी। इवन फील्ड में बरी हुए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस अभी बाकी है। हम्म। लेकिन जो एक केस है जिसमें उनको सज़ा दी गई थी वो है 62-63 सादको अमीन ठीक है। अकामा केस जो था, अगर आपको बिल्कुल याद हो, याद जिस है। पे उनको नाअहल किया गया था और वजारत उज़्मा से उनको हाथ धोना पड़े थे। वो केस जो है उसमें उनकी नाअहली आज भी बरकरार है। अच्छा, अगर इस केस की बात करें तो आज तक मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि वो क्या केस था। उसकी निस्बत बाकी जो केस थे वो इतने बड़े केस थे कि उनमें अगर सज़ा दी जाती या उनको कंक्लूड किया जाता तो समझ आता था। मगर चूंकि जल्दी इतनी थी, इतनी उजलत में सब कुछ करना पड़ गया, तो अकामा केस निकाल लिया गया। अकामा केस में ये जी कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो उन्होंने कहा मैं तो बेटे के पास काम ही नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखें, आपने ये अपने गोशवारों में ये शो ही नहीं किया। बहरहाल मकसूद था उनको फौरी तौर पे वजारत उज़्मा से हटाना, तो हटा दिया गया। ठीक है। अब ये कोई फूलों की सेज नहीं है। अब जो लग रहा है आपको या किसी भी मेरे जैसे एक आम आदमी को कि बड़ी आसानी के साथ उनके बाकी केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनकी जो अकामा केस में नाअहली हुई उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था उस वक्त। और आसानी उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा चौथी मरतबा। ये इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है तो बन अगर कौन रहा वो है? नहीं है तो फिर कौन होगा? बन कौन रहा है? हुकूमत नून लीग ही की बन रही है। अच्छा, ये कंफर्म्ड हो गया है? जी, हुकूमत जो है, देखें, कंफर्म तो ये भी नहीं पता कि आप अगला पॉडकास्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यानी अनसर्टेनिटी तो देखिए, है ना। बाज़ का तो आप गुफ्तगू इस तरह की कर देती हैं कि नहीं पता चलता कि अगला होगा या नहीं होगा। वो तो लेकिन ठीक है, फिर देखें, बात करें अगर हम देखें, इलेक्शंस की। ये भी नहीं मैं बता सकता कि अगली सांस मुझे आएगी कि नहीं। अनसर्टेनिटी है ना, मैं समझती हूँ देखिए, आपकी बात। मैं बताता हूँ आपको। देखें, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। सिचुएशन थोड़ी सी ये है कि आ, शहबाज शरीफ नून लीग में वो वाहिद लीडर हैं जो बतौर प्राइम मिनिस्टर तमाम हलकों को सूट करते हैं। ठीक है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही अच्छे बच्चे बन जाते हैं, जिद नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, सिग्नेचर करने की स्पीड उनकी नवाज शरीफ से बहुत तेज है। जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर देते हैं हर समरी पे, हर फाइल पे, रुकावट नहीं बनते। ठीक है। उनकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है।
एफिशिएंट है, स्मूथ आदमी ठीक है, है, हाँ। बड़े इजी दोनों की नेचर्स गोइंग में है। जमीन आसमान का फर्क है, हाँ, ठीक है। नवाज शरीफ ने अपने तीनों अदवार में जो है ये अपने साबित किया प्रैक्टिकली कि वो अड़ जाते हैं चीज़ों पे, जिद्दी। जिद कर लेते हैं। खैर, लग तो यही रहा है कि अब एक नए नए नवाज शरीफ आए हैं 4 साल बाद वापस पाकिस्तान, लेकिन ये इक़्तिदार मिलने से पहले का रवैया है। इक़्तिदार मिलने के बाद क्या होता है, क्या का रवैया रवैया हो, जो है वो बड़ा नो वन फर्क नोज अबाउट इट, ठीक एग्जैक्टली। है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये सोच पनप रही है कि रिस्क ना लिया जाए, नवाज शरीफ पर इसीलिए रिस्क ना अंडर लिया द जाए। रैप्स ये डील हुई है, यानी कि ये देखिए, तय पाया गया है। आपको एक जलसा याद करवाता हूँ गुजरांवाला में, जहाँ पे वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया जी, था, आपको याद है? बिल्कुल। मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, और उसके बाद उस वक्त के हाजिर सर्विस शख्सियात के खिलाफ तकरीर की गई थी। वीडियो लिंक से खिताब किया था लंदन से बैठ के नवाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल MQM के साबिक कायद के अंदाज में धमकियां दी थी। ये सब हुआ था ना, बिल्कुल, ठीक है। और फिर ये फैसला किया गया कि आइंदा ना नवाज शरीफ को इख्तियार दिया जाएगा ना मरियम नवाज को। नवाज शरीफ तो चले कहीं ना कहीं दौड़ में है, मरियम नवाज तो अब किसी दौड़ में नहीं है। मरियम नवाज तो वजारत उज़्मा की दौड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि उनके फादर जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मगर बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है अभी, मामला जो है, हाँ उनकी लीगल टीम से बात करें, उनके वकला से बात करें, तो वो ऐसी एक आइन के उन आर्टिकल्स और उन शिकों के ज़रिए आपको दलीलों के ज़रिए ये साबित कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो केसेस ही नहीं है। आप प्रोसिक्यूशन से बात करें तो आपको नताइज और मिलते हैं। आप PTI के वकला से बात करें तो उनके यहाँ आपको लगेगा कि ये नामुमकिन हद तक मुश्किल है कि चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं मियां नवाज शरीफ, ठीक है। आप ताकतवर हलकों से बात करें तो वहां से ये आवाज तो आती है कि हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है बज़ाहिर, मगर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। तो मेरी इत्तला है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं शायद 2024 में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और अगर 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो जाते हैं तो वजीर आजम मैं नहीं बन आपसे माजरत चाहता हूँ मुशरा, मुझे दुख माफ तो कर मुझे लगता है देना, आपको ज्यादा मुझे हो रहा माफ है। कर देना, सॉरी। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है दुख आपको ज्यादा हो रहा है उनके नहीं वजीर नहीं आजम नहीं ना बनने पे। देखिए, अच्छा, और ये भी है ना कि शहबाज शरीफ जो है वो फिर जाहिर है, ही इज टेकिंग अप द सीट दिस टाइम। जाहिर है बेस्ट चॉइस ठीक है है। शहबाज शरीफ, मैंने आपको बताया तो है। लुक, यू आर हैप्पी कि शहबाज अच्छे, शरीफ आ रहे देखिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक होता ना, एक टर्म है अच्छे बच्चे, एक होता है अच्छे वजीर आजम, वो अच्छे वजीर आजम है। अच्छा ठीक है, अच्छे स्मूथ है अच्छे और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वो ना, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, है ठीक ना? है। वो तो वक्त बताएगा ना जब सीट पर आते हैं तो हाँ, किस तरह से वो नहीं नहीं नहीं, वो जस्टिस करते नहीं हैं नहीं नहीं, वो उनके लिए वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उनका पता है कि कि वो वो अच्छे हैं, बेहतरीन। वो अच्छे हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। जनरल बाजवा ने भी यही कहा था कि शहबाज शरीफ को कुछ भी कह दो वो माइंड नहीं करते और कुछ भी नहीं कहते, मुंह पे कुछ नहीं कहते, नहीं बहुत ही अच्छे देखें, हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जब वो थे पंजाब में तो उन्होंने बहुत डिलीवर भी किया, पंजाब में उन्होंने बहुत डिलीवर किया। शायद वो जिस सूरत हाल में उन्हें ये हुकूमत का ढोल उनके गले में डाला गया वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, और ज़ाहिर बात है तकरीबन 11-13 पार्टियों की एक हुकूमत थी, और एक उस तरह का मैंडेट आपके पास नहीं होता चीज़ें करने के लिए, मगर पंजाब में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया बतौर वज़ीर आला पंजाब, और हाँ, नो उन्हीं के डाउट वो नक्शे किया कदम पे उन्होंने, ठीक है। जो है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चल रहे हैं मोहसिन नकवी, और बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। आप देखती हैं लाहौर पूरा, आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे पहले लाहौर नहीं था, अब नया कोई लाहौर बन रहा है, सड़कें मैं खुदी हुई कैवलरी हैं, देख रही थी
डिस्कवरी बन गया है हाँ बिल्कुल। जी, अकबर चौक का भी इफ्तिताह हो गया है, बिल्कुल। मगर उसके साथ स्कैंडल्स भी कुछ सामने आना शुरू हो गए हैं। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के नाम पे जो है वो यंग डॉक्टर्स ने इस वक्त वावेला शुरू कर दिया है कि उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, लश लॉबीज, इमरजेंसी और बिल्डिंग्स, उनको दोबारा से जो है ना वो रेनोवेट रेनोवेट करने के नाम पे वो चीज़ें हो रही हैं। और और करप्शन की अंडर जा रही है पासिस उसके जो हैं अंदर। वहाँ पे वो टाइल्स जो कुछ अर्सा पहले टाइल्स लगी हैं, उन टाइल्स को दोबारा से उखाड़ के फिर लगाना शुरू कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें ये है ना कि देखिए, आपने हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन करनी है तो आपने कोई अखबार इश्तिहार दिया होगा ना, आपने टेंट, रेडिएशंस की बात कर रहे हैं? तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसमें जो बिल्डिंग्स हैं, हाँ और जी। अभी अभी सर्विसेज हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट हो रही थी, वो तो अच्छा, ठीक है। गिरी गई सारी, पूरी दो रोज पहले वो गिरी ओह! गई बिल्डिंग। इस तरह की कोई अजीब सी सूरत हाल हॉस्पिटल्स में चल रही है, और वो बहुत जल्दी में है, चूँकि वो चाह रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले जितने मंसूबे हैं 30 दिसंबर से पहले पहले उनको कंप्लीट कर लिया क्यों जाए, चाहे इतना वो अंडर इतना पासिस टाइट हैं। टारगेट क्यों रखा हुआ है अपने लिए? आई डोंट नो, कभी भी निगरान हुकूमत तो इस तरह के इस तरह की नहीं करती, तामीराती काम, नहीं ट्रांसफर करती। पोस्टिंग्स और इतना जो है ना एक रेगुलर एक सेटअप की तरह काम नहीं और इतना करती। टाइट स्केड्यूल अपने आप को इतना हाँ, प्रेशर में रखा हुआ है सबके मतलब एग्जैक्टली। क्या एजेंडा है इसके पीछे? क्या देखिए, इनका स्ट्रेटजीज़ है? इनका काम तो सिर्फ निगरान गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करना होता जी, है, कि आपने आइंदा इंतखाब करवाना और आपने खुदा हाफिज कह के घर चले जाना। जी। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल कुछ और ही लग रही है। यहाँ के अज़ाइम तो मुझे लग रहा है कि शायद मुस्तकबिल में कोई फुल फ्लैज सियासत करने का इरादा है सीएम साहब का। ज़ाहिर है, अब उनके ज़हन इसीलिए में वो ये चल रहा है। सेनेट का ऐवान है, उनके ज़हन में जो है कौमी असम्बली का ऐवान है, उनके ज़हन में जो है वो कौन सा ओहदा है जिसे वो सोच के ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर वो वाकई खिदमत खल्क कर रहे हैं और खिदमत वतन कर रहे ऐसा हैं, नहीं है। तो फिर तो उन्हें सलाम पेश करना वो चाहिए। सलाम हम उन्हें पेश ज़रूर करते अगर ये सच होता, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल इसके पीछे कोई एजेंडा या कोई स्ट्रेटजी चले, वो तो मौजूद है। सामने आ जाएगा। वो देखिए सामने आ ही भाई, जाएगा बात ये है, कि देखिए सलाम करने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए जब आप कोई ऑफिस होल्ड करते हैं तो फिर आपको उसका हिसाब भी देना पड़ता है, बिल्कुल, फिर एहतसाब का अमल भी होता अकाउंटेबिलिटी है। होगी। एग्जैक्टली हाँ जी, देखिए, अब चीनी के इशू में भी काफ़ी जो है हाइलाइटेड है। लोगों को हुँ, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके रेट्स जो हैं जिस तरीके से ऊपर नीचे किए गए ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हाँ हवाले जी। से। उसके बाद अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, तामीराती जो काम हो रहे हैं उनमें पेपरा रूल्स किस हद तक फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, उनके टेंडर्स किस जो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। एक ही कंपनी को सारे काम दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज को काम दिए जा रहे हैं, काम मेरिट पे कंपनीज को दिए जा रहे हैं या ताल्लुकात की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं। हुँ, अगर ताल्लुकात की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं तो फिर क्या मुकमुका है, हाँ, कुछ तो ठीक है। होगा। तो ये वक्त वक्त आने पे चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुँ। और अगर वाकई आपने बड़ी ईमानदारी के साथ चीज़ें की हैं तो फिर तो हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेट्स सी। अभी तो 30 दिसंबर भी आने में कुछ टाइम नहीं है, कोई इतना ख़ास टाइम नहीं रह गया। वो भी पता चल ही जाएगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दूसरी जानब इलेक्शंस की अभी भी स्टिल अनसर्टेनिटी मौजूद है। अगर हुए तो नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म नहीं, नहीं बन रहे। मैं उस इसमें अगर अगर का जो है ना वर्ड आप ना इस्तेमाल करें। मतलब यू थिंक देखिए, कि इलेक्शंस हो रही हैं? देखिए मेरी बात सुने। पैमरा ने इस हवाले से बड़ा क्लियरली एक ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है कि आप इलेक्शन के होने ना होने को वो ना करें, कंफ्यूज ना करें। मतलब हो रहे हैं, हम तो ये कह हाँ, दें। और मुझे पता है पैमरा से बहुत डर लगता है। आपको लगता है तो डर पैमरा से? अच्छा, मुझे बहुत डर लगता है। गुड टू नो। हाँ, एग्जैक्टली। और सही है, सुना है कि सही है। अदालत उज़्मा ने भी शायद इस तरह की कोई बात की है। सुनने में आया था कि इलेक्शन को होने ना होने के सेंस में मुतनाज़ा ना बनाया जाए। ठीक है, एक इदारों की रिस्पेक्ट भी होती है। डरते डरते तो हम किसी से नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा। बिल्कुल। हमने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ भी बात की है, हुँ, मार्शल लॉज में भी बात की है, हुँ, वो तो हम करते रहेंगे। ठीक है। न्यूट्रल्स अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, और अगर नहीं कर रहे तो फिर हम तारीफ़ तो नहीं करेंगे ना। मसला ये है कि एक अजीब सी आरा सामने आ रही होती हैं कि कोई गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो शुरू हो गई है। हुँ, मुख्तलिफ मद में जो है वो बाहर से एक बड़ी
एड, फंड्स आना शुरू हो हाँ, गए हैं। फंड्स। तो इस सूरत हाल में एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग कि क्या ये सब कुछ जो है दोबारा से नून लीग की प्लेट में रख के दे दिया जाएगा, दोबारा से पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में बैठेगी, तो क्या इन सब के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। देखिए, वो मैंने आपको इससे पहले एक दो प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि ख़ास तौर पे जो सिपा सालार हैं उनका थोड़ा मैंने जो देखा है एक सोचने का अंदाज़ और काम करने का, उन्होंने पिछले 2-3 माह में जो इक़दामात किए इकॉनमी के हवाले से, और जो डॉलर को मैंने पहले भी बात की जिस तरह ब्रेक लगी, इसमें बिल्कुल एक उनकी सिंगल हैंडेडली एफर्ट है, जिसको हम जो है वो मैं स्टोरीज भी कर चुका हूँ इसके ऊपर, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया और माफियाज को जो है वो लगाम डाली, गिरफ्तारियां हुई और अरबों डॉलर जो है रिकवर किए गए, और सबसे बड़ी बात यह कि डॉलर्स की स्मगलिंग को जो है वो रोका गया। ठीक ठीक है। है, तो वो इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में हालांकि ये उनका रोल नहीं बनता, मगर चूंकि किसी को तो ये करना था, तो उन्होंने ये सब किया जिसके लिए वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अच्छा, अगर इस सूरत हाल में वो इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर क्या होगा? फिर ये सेटअप कंटिन्यू करेगा या कि इलेक्शन करवाने ही नहीं है आपने? अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर क्या टेक ओवर करना? ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्शन होंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर फेब में टेक्निकल नहीं, वजूहात पर या कोई ऐसा रीज़न बना के अगर आप फरवरी पे नहीं करवा पाते, तो अगस्त तो तक चले मार्च जाएंगे, में जो है वो रमज़ान है और अप्रैल में करवा लेंगे आप। अप्रैल में या मैक्सिमम अगस्त तक चले अप्रैल में जाएंगे। करवा। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ पे फरवरी के महीने में बहुत ठंड और एक बर्फ़बारी का समा बहुत से जी, गिलगित बल्तिस्तान में और पीक पे है। हाँ बलूचिस्तान जी, के सर्दियों के पीक मुख्तलिफ पे इलाकों होती है। में ये थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट टाइम ज़रूर है इस हवाले से भी जी, कि तमाम जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, टर्न आउट उतना बड़ा नहीं होगा जितना ठीक है। होना चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, शायद इन पे कुछ दिनों में बात शुरू हो जाए। टेंटेटिव डेट फिर मेरे से लगता है कि अभी फिर 8 फरवरी को मैं टेंटेटिव डेट ही समझूँ, क्योंकि मुझे तो खुद महसूस होता है कि ये हो सकती है। नहीं, आप 8 फरवरी के फ़ौरन बाद आप बैरून मुल्क जाना चाहती हैं? जी, आप अमेरिका सेटल हो रही हैं? आप ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? आपको क्या मसला है? मैं देखिए, अगर आपकी फ़्लाइट है फ़ौरन 10 फरवरी की आपने करवा ली है, तो फिर हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे। 8 को करवा दें, मैं तो कहती हूँ हो जाए ना फिर मेरे होते हुए, क्योंकि बाद में फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी अच्छा, ठीक है। और मेरे होते हुए पता है मुबारक होगा, एक अच्छी पार्टी आ जाएगी। अच्छा, मैं चली गई तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? आप मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर सकती हैं? उन्होंने काम जिन्होंने बहुत किया है, आई 10 डोंट डिनाई दैट। 35 ईयर जिन्होंने नहीं, उन्होंने बहुत काम हुकूमत की, किया है। पीपल्स पार्टी पे आप कर सकती हैं। एक पार्टी ऐसी जिसने अभी उनको इक़्तिदार मिला ही नहीं, उन्हें मौका ही नहीं मिला ना डिलीवर करने का, ना परफ़ॉर्म करने का, और आपने जो है ना उनको भी रगड़ा लगा दिया है। आईपीपी का क्या कसूर है? आईपीपी तो अभी बनी है। मैं तो चाहती हूँ आईपीपी आई आए, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ। ताकि पता उस चले ना कि देखें, आईपीपी भी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। उनको आईपीपी मौका में मिले, बड़े विजनरी लोग हैं, नई पार्टी को बड़े ज़रूर मौका बड़े मिले। एक्सपीरियंस लोग हैं। हाँ जी, इस हक में मैं हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि एक चीज़ रेपिटेटिवली हो रही हो। एक नई पार्टी अगर आना चाहती है, अपना मौक़िफ़ रखती है सबके सामने, तो उसको ज़रूर मौका दिया जाए। जैसे एक नए स्टूडेंट को आप क्लास में मौका देते हैं, इट्स ओके, देयर इज़ नो हार्म इन इट। लेकिन मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करती कि नून लीग ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। लेकिन अभी आप देखें ना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन आ रहा है और एक दूसरे के मुकाबले में कौन आ रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। What we need, कि whoever is coming for the betterment of Pakistan. But right now what I see that there is a challenging situation between all the parties और वो एक दूसरे की मुकाबलाबाजी पे आ रहे हैं। अब मैं आपको वैसे एक जनरल ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक कि वो ही है जो डिजर्विंग है आपके जज्बात से ना इवन मेरे साइड्स पे। मेरे ज़हन में सिर्फ यही आ रहा है कि फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए और आपकी ये तमाम ख्वाहिशात फिर ही पूरी हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती।
लेट्स सी, जी प्लीज नेक्स्ट। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। अच्छा चलिए, अगर मैं बात करती हूँ अभी जो रिसेंटली हुए हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस, ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन हुई है ना, क्योंकि आप देखें कि हामिद खान ने भी खुद इस बात को दबे अल्फाजों में एडमिट किया है, समहाउ इन कोटेड वर्ड्स, कि अगर ये सब कुछ होना था तो फिर ये इतना ड्रामा क्यों। उन्होंने पीटीआई के वकला पे बहुत तनकीद की है, एंड इससे लग रहा है कि जैसे उनका खुद की भी एक ख्वाहिश थी, उनकी खुद की ख्वाहिश थी कि उनको चेयरमैन बनाया जाता। देखिए, मैं आपको ये बात कर रहा था कि सबसे पहले तो इस इंटर पार्टी इलेक्शन से जो खबर निकली वो ये निकली कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। ये एक बड़ी खबर है। ठीक है। एक्स प्राइम मिनिस्टर हम्म। अपनी ही पार्टी के चेयरमैन नहीं नहीं रहे। रहे। अब बहालत मजबूरी आपने चूंकि इलेक्शन में जाना है, नॉमिनेशंस फाइल होनी है मजबूरी है और आपकी। चेयरमैन के सिग्नेचर से हाँ टिकट्स जी। जारी होने हैं, और एक सजा याफ्ता चेयरमैन हम्म। जो है उसके साइन से जारी टिकट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त वो मनसूख कर सकता है, और इस तरह पीटीआई टेक्निकली नॉकआउट हो सकती थी इलेक्शन से, जिसकी ठीक वजह से है। फैसला किया गया कि चेयरमैन जो है किसी और शख्स को बनाया जाए। अच्छा, आपका ये सवाल कि हामिद खान जो है वो एक मजबूत अ, अगर अगर किसी वकील को ही आपने चेयरमैन बनाना था तो हामिद खान को बनाइए, हाँ, जो डे फर्स्ट से डे आपके फर्स्ट साथ से हैं, उनके जिनकी साथ है ना। स्ट्रगल है, हाँ जिनकी जी। कुर्बानियां हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई, उनके यहाँ अपने बाद कोई भी मजबूत शख्स, कोई भी बात करने वाला, कोई भी जुबान रखने वाला, कोई भी नजर रखने वाला उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर एक बुजदार का इंतखाब किया है। अगर कंपैरिजन करें हम हामिद खान साहब से, तो गौहर अली का नाम शायद आपने पहले सुना हो, मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना। नहीं, वो मैंने भी होंगे, नहीं, आई डोंट नो इस हिम। फील्ड से उनका ताल्लुक होगा, और बहुत बड़े वो वकील भी होंगे। लेकिन यही तो सोच है अ, कि क्या ये क्या ड्रामा चल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल एक 2018 की तरह का आरटीएस बिठा दिया गया, ठीक है, कि आपने जो है ना, ना तो उस तरह से लोगों को, और पहले एक तासुर आपने दे दिया कि आपने खुद नॉमिनेट कर दिया। आपने क्यों नॉमिनेट कर दिया किसी एक शख्स को? आप तो 2 3 4 नाम देना, और उस पे एक इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाए, उस पे वोटिंग हो जाए, जिसको ज्यादा वोट मिले उसको आप चेयरमैन बना दें। ये भी आपने ठीक था। जेल में बैठ के एक फरमान जारी किया कि मैं गौहर अली जो हैं उनको नामजद करता हूँ चेयरमैन के लिए। किस खुशी तो फिर में। किसने उनके सामने नॉमिनेशन फाइल करने हैं, किसने उनके सामने आना है? आपने बिल्कुल एक उसको मुतनाज़ा कर दिया, उस सारे प्रोसेस को ही। तो फिर इसको इंटर पार्टी इलेक्शन ना कहें, डायरेक्ट आप सिलेक्शन कह देना। एग्जैक्टली आप कहें कि हमने ये फैसला किया कि ये चेयरमैन हाँ, होंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें कहे, फिर क्या आप इतना? इंटर पार्टी इलेक्शंस की गेम क्यों हाँ, खेल रहे क्यों हैं। खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे ना। हम्म। ये इलेक्शन कमीशन जी। की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है। और आप उसको फुलफिल करने के लिए आपने ये सारा ड्रामा किया। अच्छा, गौहर अली को चेयरमैन बनाया गया है। उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पंजाब की सदर बना दी गई हैं, ठीक है, वो जेल में बैठी हैं। अली अमीन गंडापुर जो है उनको केपीके का सदर बना दिया गया है, और हलीम आदिल शेख को सिंध का सदर बना दिया गया है, और मुनीर अहमद हैं उनको बलोचिस्तान का सदर बना दिया गया है, ठीक है। अब इन तमाम ओहदों पे कोई एक जो है ना वो सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई उम्मीदवार ही नहीं है, ना कहीं कोई वोटिंग हुई है। एक लिस्ट बना के अडयाला जेल से जो है वो भिजवाई गई है मोहतरमा के हाथ, और उन्होंने आके ये फैसला सुनाया है कि ये जो है पूरे पाकिस्तान की एक बॉडी, पीटीआई का एक हाँ जी। ढांचा ये होगा, और वो अनाउंस कर दिया गया है। तो वही जो मैंने पहले भी आपसे, हाँ, अभी कुछ अरसे में अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन वो क्लेम करते हैं, तो इंटर पार्टी इलेक्शन तो बढ़ गया। बढ़ हम्म। इसलिए गया कि वो अफजल मरवत जो है, जो जो आपके लिए जाकर वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और वो इस वक्त इतना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और इतने मुश्किल हालात में जो है ना उन्होंने आपका वो झंडा बुलंद किया हुआ है, उनको भी आपने इग्नोर कर दिया। शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत को भी ठीक है किया। शुएब शाहीन जो है वो एक वाहिद जो है वो
इनके कारकुन कह लें पीटीआई के, वो वाहिद वकील थे जो नज़र आए हमें गुज़िश्ता 1-1.5 साल में, और 9 मई के बाद भी जो एक नुमाइंदगी करते रहे फ्रंट ऑफ मीडिया और तमाम हलकों में और कोर्ट्स में पीटीआई की, उनको भी आपने इग्नोर किया। ये सिर्फ अहमद खान नहीं है, यहाँ अगर आप वकला बरादरी की बात करें तो पीटीआई के अंदर जो इनके वकला आपस में नहीं बनती, नहीं बनने की बात नहीं है, मतलब इनके आपस में इतनी, ये देखे देखिए, ना, आपस में बनना ना बनना मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि चेयरमैन एक, वहां पे सबसे पहले डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, अब वहां पे डिक्टेटरशिप है। आपने एक फैसला सादर कर दिया ना, अब किसी का आपस में बनना ना बनना तो मैटर ही नहीं करता। बनना ना बनना तो उस वक्त है कि आप कहें जी कि आप लोग आपस में बैठ के एक कंसेंसस कर लें, तो तय कर लें, और आप खुद ही बता रही हैं कि हामिद खान को इस फैसले पे एतराज है, और वो बोलते हैं, और यही उनका कसूर है, यही उनका कसूर है, वो बोलते हैं, वो बात करते हैं, वो करते हैं बात, वो अपनी ओपिनियन पास करते हैं इस फैसले पे, यही उनका कसूर है, यही आपकी बात का जवाब है। तो ऐसा शख्स उनको काबिल कबूल ही नहीं है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों का जो फर्क था, तो उसमें यह है कि नवाज शरीफ बात करते हैं और दूसरे साहब बात नहीं करते, वो खामोश रहते हैं, सिर्फ सर हिलाते हैं। अब देखते हैं पोजीशन स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी पीटीआई की, डिपेंड करता है। देखिए, वकला बरादरी बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब आप का ये प्लान कि आप वकला को वोट दे देंगे और वो कोई खंबे को वोट देने वाली सूरत हाल होगी, और जो है ना वो बिल्कुल लाइनें लग जाएंगी और लाखों वोट पड़ जाएंगे, इस तरह नहीं है। इलेक्शन जो है एक पूरी साइंस है, और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है बड़ा महंगा हो गया। आपको पैसे चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहाँ से आएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, फिर उसको जो है ना, एक तरफ एक इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं, एक तरफ आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं, और उसी इलेक्शन में एक पार्टी को गोहर अली लीड कर रहे हैं, तो फर्क तो है ना। There's a huge difference. Exactly, फर्क है। मैं समझता हूँ कि अगर तमाम हलकों में ये कैंडिडेट ही दे दें तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात होगी कि इन हालात में कैंडिडेट पूरे कर लें। अच्छा, कैंडिडेट आ गए, फिर एनए के हलके में 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000 के करीब आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होंगे पूरे मुल्क में। बहुत कुछ है, ठीक है, हजारों पोलिंग एजेंट्स आपको चाहिए एनए के हलकों में, पीपी के हलकों में, वो आपने पूरे करने हैं। ये इतना आसान थोड़ा, इतना आसान नहीं है। और फिर इलेक्शन डे पे आपने तमाम तरह की गुंडागर्दियों का, बदमाशियों का, धांधलियों का, डब्बे छीनने का, बैलेट को सिक्योर करने का तमाम अरेंजमेंट करने हैं आपने। इतना आसान थोड़ा ही है ये को वो बायोमेट्रिक से थोड़ा ही हो रहे हैं इलेक्शन, कि आपने बस वो वहाँ पे जाके अंगूठा लगाया आपने और वोट कास्ट हुआ है, और 5:35 पे रिजल्ट आ गया है, ऐसे थोड़ा ही। सर, पीटीआई वही करेगी जो उनको बेहतर लग रहा है फिलहाल, उसको अपॉइंट कर दिया, उसको रख लिया बिहाफ पे। लेट्स सी अब उनकी तरफ से क्या चीजें सामने आती है निकल के, और बाकी सारी पार्टीज तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। बुशरा, सॉरी, आपको मौका नहीं मिला। देखिए, इलेक्शंस में आने का पीटीआई के आप बनना चाहती थी, इस बोर्ड की चेयरमैन मेंबर बनना चाहती थी, क्योंकि एक म्यान में दो बुशरा नहीं रह सकती, तो लिहाजा आप मुझे प्लीज पीछे रखें। जी ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स क्वाइट टफ। इट्स इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में देखते हैं कि पीटीआई जो है वो बल्ले का निशान होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे एज वेल, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू गाइज एज वेल फॉर वॉचिंग अस टुडे। ऑब्वियसली वी आर again catching up into the next episode with some more interesting information, and just stay tuned till then. But do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual, and if you have any comments or feedback, just let us know. Bushra Khan's leaving. Bye bye.